एक दिन की बात है, मोटू का मन अपने चाचा जी से मिलने का करता है। अरे भाई पतलू, मेरा मन कर रहा है कि मैं अपने चाचा जी से मिलने उनके गांव जाऊं। वैसे भी काफी दिन हो गए उनसे मिले हुए, और उनका बेटा रवि बता रहा था कि उनकी तबीयत भी कुछ खराब रहती है। इस बहाने हालचाल पूछाएंगे। ठीक है मोटू, जैसे तुम्हारी मर्जी। फिर अगले दिन मोटू और पतलू दोनों चाचा जी से मिलने के लिए उनके गांव पहुंच जाते हैं। अरे आओ मोटू, कैसे हो तुम बेटा? मैं तो बढ़िया हूँ चाचा जी, आप बताइए तबीयत कैसी है आपकी? अरे बस बेटा, भगवान के भरोसे कट रही है, ठीक है। इस तरह मोटू पतलू चाचा जी से बातें करने के कुछ देर बाद, अरे चाचा जी, मेरा पेट में तो चूहे कूद रहे हैं, बहुत तेज भूख लग रही है, जल्दी से कुछ खाने का इंतजाम करो। हाँ बेटा जरूर, मुझे पता है तुम्हें किस चीज का इंतजार है। तभी मोटू के चाचा जी उनके लिए कुछ समोसे और कोल्ड ड्रिंक लेकर आते हैं। उस गांव के लोग बहुत ही सीधे साधे और सरल स्वभाव के होते हैं। मेहमानों का आदर सत्कार करना अपना धर्म मानते हैं। जब उन्हें पता लगता है कि गांव में मोटू पतलू आए हैं, वो लोग उनका मान सम्मान करते हैं। मोटू पतलू बहुत खुश हो जाते हैं। आप लोग हमारे गांव पहली बार आए हैं? आप लोगों को पता है हमारे गांव में एक बहुत ही करिश्माई पंडित जी पधारे हुए हैं। चलो आप लोगों को उनसे मिलाते हैं। वे बहुत पहुंचे हुए पंडित जी हैं और सारा दिन पानी में बैठे रहते हैं। इतना सुनते ही मोटू पतलू को भी उनसे मिलने की जिज्ञासा होती है। वे गांव के लोगों के साथ उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर करिश्माई पंडित जी पानी में बैठे होते हैं। मोटू पतलू को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। अरे मोटू, मुझे तो दाल में कुछ काला नजर आ रहा है। जरा सोचो, पानी में भी कोई बैठ सकता है क्या? अरे पतलू, तुम बेवजह ही उन पर शक कर रहे हो। और दोनों उनको दूर से प्रणाम करके वापस चले जाते हैं। लेकिन पतलू को रात भर नींद नहीं आती। उसे यही बात सता रही होती है कि कोई पानी में कैसे बैठ सकता है, वह डूबे क्यों नहीं। पतलू को लगता है कि मोटू को ठीक से समझाना होगा और उन दोनों को मिलकर ही इस षड्यंत्र का पर्दाफाश करना होगा। गांव के लोगों को यह लग रहा है कि वह कोई पहुंचे हुए करिश्माई पंडित जी हैं जो पानी में बैठे हैं, जबकि मुझे लगता है कि वह एक उनका बनाया हुआ ही तालाब है और तालाब के अंदर उन्होंने ऐसा कुछ रखा है जिस पर वह बैठ सकते हैं। और हमें इस बात की जड़ तक जाना पड़ेगा कि आखिर ये सारा मामला क्या है। दूसरे दिन पतलू मोटू को पूरी बात बताता है और कहता है कि हम सच्चाई का पता लगा कर रहेंगे। अरे पतलू, खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती, तुम ही कुछ सोचो। पतलू मोटू को ढेर सारे समोसे खिलाता है। फिर मोटू को एक तरकीब सूझती है और वह अपनी सारी तरकीब पतलू को बताता है। रात को सभी के सो जाने के बाद पतलू चुपचाप तालाब में जाकर देखता है तो उसे पता चलता है कि पंडित जी ने वहां पर बैठने की व्यवस्था कर रखी है। नीचे एक बहुत बड़ा लोहे का स्टैंड है जिसमें तख्ता फिट किया हुआ है और सभी के सामने वह पानी में चलते हुए आते हैं और उस तख्ते पर बैठ जाते हैं। पानी में वह इसलिए चल पाते हैं क्योंकि वहां पर लोहे की सीढ़ियां लगी हुई हैं। यह सब कुछ पता करके पतलू तालाब से बाहर आकर छुप जाता है और सुबह होने का इंतजार करता है। सुबह पंडित जी सबके सामने तालाब में आकर पानी के अंदर छिपे हुए तख्ते पर बैठ जाते हैं और लोगों को लगता है कि वह पानी में बैठे हैं। पतलू पहले से ही पानी में छुपा बैठा होता है। सही मौका देखकर वह पंडित जी के तख्ते के स्टैंड को जोर से खींचता है तो वह तख्ते पर से पानी में गिर जाते हैं और डूबने लगते हैं। तालाब का पानी ज्यादा गहरा नहीं होता, इसलिए वह पूरे नहीं डूबते। लेकिन लोगों को पता चल जाता है कि यह पंडित बहरूपिया है और हमें बेवकूफ बना रहा था। पानी में गिरने की वजह से उनकी सारी पोल खुल चुकी थी। तभी मोटू सभी से कहता है, अरे लोगों, यह तो चोर बाबा है, यह कोई करिश्माई पंडित नहीं है जो कि आप लोगों को इतने समय से ठग रहा था। और फिर वह लोग उसी पंडित को धक्के मारकर गांव से निकाल देते हैं। सभी लोग मोटू पतलू की बड़ी तारीफ करते हैं और वे लोग उनका बहुत बहुत धन्यवाद भी करते हैं। तो दोस्तों, कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि किसी की सच्चाई जाने बिना उस पर अंधविश्वास करना ठीक नहीं। दोस्तों, और अच्छी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।